राधे राधे, राम राम, जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों। तो आज हम बात करेंगे मैथ के ही बारे में। अगला टॉपिक है मेरा बेटा प्रश्नावली 1.2। उसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। यहाँ पे जितनी भी संख्याएं हैं सबको किस रूप में लिखना है, सबको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। सबसे पहले आप जानेंगे कि अभाज्य क्या है, उसके बाद मैं बताऊंगा बेटा कि गुणनखंड क्या होता है, फिर उसी के रूप में आपको लिखना है। देखिए कि अभाज्य क्या होता है, प्राइम के नंबर्स क्या होते हैं आपको पता ही है बेटा। प्राइम नंबर ऐसे ही उसे कहते हैं जिसके सिर्फ दो फैक्टर हों। जैसे कि मैंने एक संख्या लिया बेटा 5, तो 5 किससे किससे कट रहा है, ये 5 बेटा 1 से कट रहा है और ये 5 खुद से कट रहा है। मतलब फैक्टर मतलब वही कि जो संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे या पूरी तरह से उसको काट दे, तो वही क्या हुआ, उसका फैक्टर हुआ। तो 5 का दो फैक्टर हुआ बेटा, एक तो 1 और एक खुद 5। तो यही क्या हुआ, ये संख्या क्या हुई, ये संख्या अभाज्य हुई। गुणनखंड का मतलब वही होता है बेटा कि वो संख्या, जैसे कि 5 ने 5 को पूरी तरह से काट दिया है, तो 5 क्या हुआ, 5 एक गुणनखंड हुआ, गुणनखंड। 5 खुद क्या हुआ, 5 एक गुणनखंड हुआ, 5 इसका एक फैक्टर हुआ। अब जैसे मैं कोई संख्या ले लूं, मान लो बेटा तुम कोई संख्या ले रहे हो 14। अब इसको कौन कौन कट कर रहा है पूरी तरह से, इसको बेटा कौन कौन विभाजित कर रहा है, तो इसको 2 पूरी तरह से विभाजित कर दे रहा है, 2 सते 14, तो 2 पूरी तरह से इसको काट रहा है। इसी तरह से बेटा 7 भी इसको क्या कर रहा है, पूरी तरह से विभाजित कर रहा है कि नहीं, 7 दूना में 14। इसी तरह से अगर हम बेटा ले 14 को खुद 14 काट रहा है। इसी तरह से 1 से भी बेटा यह पूरी तरह से विभाजित हो रहा है, 1 से भी ये पूरी तरह से विभाजित हो रहा है। तो इसके कौन कौन से हुए, इसका गुणनखंड क्या क्या हुआ, इसका गुणनखंड बेटा एक तो खुद 1 हुआ, 1 2 हुआ, फिर एक क्या अगला क्या हुआ 7, फिर अगला क्या हुआ 14। तो गुणनखंड वही होता है इसका, यह बेटा जो संख्या बिना शेष किसी संख्या को काट दे वही उसका गुणनखंड होता है। शेष मतलब शेषफल कुछ ना बचे और उस संख्या को वो संख्या पूरी तरह से विभाजित कर दे, वही उसका गुणनखंड होता है। आई होप आपको गुणनखंड समझ आ गया होगा। अब प्राइम भी मैंने आपको बता दिया है। अब 140 को बेटा इसी रूप में लिखना है। 140 को आपको क्या लिखना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। पहले तो आपको देखना है 140 किससे किससे पूरी तरह से विभाजित हो रहा है, तो बेटा ये 1 से पूरी तरह से विभाजित होगा कि नहीं, फिर 2 से भी होगा 2 खुद एक 2 से भी पूरी तरह से हो गया। फिर अगर देखें बेटा तो ये किससे हो गया, 3 से होगा। 140 का यहाँ पे हम लोग गुणनखंड करके देखते हैं कि किससे किससे पूरी तरह से विभाजित होगा। 2 से हो रहा है, अब फिर बेटा फिर 2 से हो रहा है, और फिर 5 से हो रहा है, फिर 7 से हो रहा है। तो किससे किससे पूरी तरह, अब देखो 5 क्या है, प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको लिखा गया है। क्या लिख सकते हैं, 1 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 5 गुना में 7। इसी रूप में हर संख्या को आपको लिखना है। इसी तरह से आप 156 का निकालेंगे बेटा, तीसरा भी इसी तरह से, चौथा भी इसी तरह से और पांचवा भी इसी तरह से आप निकालेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हम गुणनखंड किसको कहते हैं और उसको हम कैसे निकालेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे बेटा कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और जांच करना है कि जो हमारा एचसीएफ और एलसीएम आ रहा है बेटा उसका गुणा करने पर क्या वो पहली संख्या जो हमारी है और दूसरी संख्या जो हमारी है उसका गुणा करेंगे तो क्या दोनों नंबर सेम होगा। तो हम करके देख लेते हैं। संख्या हमने ले लिया बेटा 26 और 91।
अब बेटा इसका गुणनखंड पहले बनाओ, 1 गुना में 2 गुना में 13। इसका क्या होगा बेटा, 1 गुना में 7 गुना में 13। अगर हम बेटा HCF निकालें तो जो कॉमन रहता है उसको लिखते हैं, तो कॉमन क्या हुआ 1 और 13, तो HCF क्या आ गया इसका, HCF आया 13। इसी तरह से बेटा LCM निकालना है, LCM क्या होगा 1 गुना में 2 गुना में 7 गुना में 13। तो LCM कितना हुआ 91 गुना में 2, कितना हो गया बेटा ये 2 1 कम 2 और 9 दूनी 18, 182। LCM कितना आया 182। तो HCF और LCM आ गया हमारा। अब क्या बोल रहा है कि जांच करना है हमको कि जो गुणनफल है, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यहां पे पूरा क्वेश्चन देखें आप कि दो संख्याओं के गुणनफल। अब आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, जैसे बेटा 26 गुना में 91, क्या ये इसके इक्वल है 13 गुना में 182 के इक्वल है, यही जांच करना है हमको, ये बताना है। तो हम लोग करके देखते हैं यहाँ पे कि 91 गुना में 26 कितना होगा बेटा, 6 कम 6 9 6 के 54, 2 1 कम 2 9 दूना कितना होगा बेटा 18। इसी तरह से क्या हुआ 6 6 8 5 13 और 1 1 2, मतलब संख्या कितनी हुई 2366। अब इसका गुणा करके हम देखेंगे बेटा कि क्या ये दोनों इक्वल हैं, कितना है 182 गुना में 13। फिर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, 3 दूना में 6, 8 3 का 24, 3 1 कम 3 2 5, 1 8, फिर यहाँ बेटा 1 6 4 2 6 और 8 5 13 के 3 हासिल 1 1 1 2, यहाँ भी कितना आ गया बेटा 2366। तो ये हमने जांच कर लिया कि हमारा क्या है, ये जो बोल रहा है वो सही है। इसी तरह से आपको बेटा इसका नंबर 2 और 3 दोनों करना है। आई होप आपको समझ आया होगा। इसी तरह से हम क्वेश्चन 3 देखते हैं कि क्वेश्चन 3 क्या कहता है। क्वेश्चन 3 के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन 3 क्या है, क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है। अब कह रहा है बेटा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के HCF और LCM निकालना है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते ही होंगे। बस जैसे मैंने बताया था कि अभाज्य गुणनखंड आपको करना है 12 लेना है, 15 और 21। पहले इसका अभाज्य गुणनखंड सब पर क्या कर देना है, 1 गुना में 2 गुना में 2 गुना में बेटा 3, फिर क्या होगा 1 गुना में 3 गुना में 5, फिर बेटा 1 गुना में 3 गुना में 7। HCF निकालने के लिए मैंने बताया था कि जो तीनों में कॉमन हो वही लेना है, तो 1, फिर बेटा कॉमन क्या है सभी में 3, तो HCF कितना आया 3। इसी तरह से LCM क्या होगा बेटा, LCM 1 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 7, 2 दूना 4 तिहाई 12 पंजे 60, 60 गुना में 7 कितना हुआ 0 7 छंग 42, 420। LCM कितना आया 420, LCF कितना आया 3। इसी तरह से आपको बेटा दूसरा और तीसरा भी निकालना है। ये सभी इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं सारा नहीं करवा रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखो बेटा, काफ़ी बच्चों को तो आता होगा ये क्वेश्चन, लेकिन मैं एक बार फिर इसको डिस्कस कर दे रहा हूँ। ये दे रहा है कि HCF आपको दिया है, एक फार्मूला होता है बेटा, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, जो अभी आपको मैंने करके दिखाया था, बराबर
HCF गुना LCM। तो HCF तो दिया है बेटा, HCF कितना दिया है, हम अगर इस पे रखें तो HCF दिया है हमारा 9। LCM मुझे नहीं पता, LCM निकालना है तो LCM को मान लेंगे x। LCM निकालना है ना, LCM को मान लेंगे x। पहली संख्या क्या है बेटा 306, दूसरी संख्या क्या है 657। अब क्या करेंगे, अब 9 को लाएंगे बराबर की इस तरफ तो क्या हो जाएगा बेटा, अब ये हो जाएगा डिवाइड में, तो 306 गुना 657 भागे 9 x। अब बेटा किससे कट रहा है, 3 से कट जाएगा, क्योंकि हाँ 3 से कट जाएगा। 3 एक कम 3, 0, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। ये भी बेटा 3 से कट रहा है, 3 त्रिका 9। तो क्या कर रहे थे बेटा हम लोग, 1 मिनट, तो यही क्वेश्चन था बेटा। दोबारा से हम लोग देख लेते हैं। मैंने बताया कि पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। अब कितना होगा बेटा, ये भी कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12। अब क्या होगा बेटा 657 गुणा कितना 34, आप करोगे वही आंसर होगा। तो इसी तरह से आपको करना था, इसका निकालना था x, मतलब कि HCF निकालना था। अब गुणा करके आप देख लो बेटा, 657 गुणा में 34 कितना होगा, 7 चौका 28, 2, 5 चौका 20, 20, 2 22, फिर 2, 6 चौका 24, 25, 26। इसी तरह से बेटा 3 चौके 12, 7 त्रिक 21, 2 कॉमन मतलब 2 हासिल, फिर 5 तिहाई 15, 2 17, फिर 1, फिर 6 त्रिक 18 और 1 19, 8, 3, 7 6 13, फिर हासिल 1, 9 2 11, 12, यहाँ पे तो कितना आया 22, 33 और 8। ये कितना हुआ है, x की वैल्यू हुई। बीच में बेटा थोड़ा सा स्लाइड गड़बड़ हो गया था, तो फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, क्योंकि वो 4 था। तो 5 क्या है बेटा, 5 को ध्यान से समझें आप, तभी समझ आएगा,
कि 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए ये बेटा 6 n नहीं है, ये 6 की पावर n है, ये 6 की पावर n है। 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये कह रहा है कि आप अगर प्राकृतिक संख्या, जैसे n कोई प्राकृतिक संख्या है, जैसे कि 1 2 3 4 5, कहाँ तक बेटा, अनंत तक। तो कह रहा है अगर ये 6 की पावर n में अगर आप कोई भी प्राकृतिक संख्या रखेंगे, जैसे कि 1 रखा तो 6 की पावर 1 कितना हुआ 6, 2 रखा बेटा तो कितना हुआ 36, 3 रखा तो 216। कह रहा है कि क्या इसका अंक जो है, ये अंक ये 0 पे समाप्त हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी अंक 0 पे समाप्त नहीं हो रहा है, ठीक है। 6 ये बेटा जैसे कि 10 आप देख रहे हो तो ये 0 पे समाप्त हो रहा है, 20 0 पे समाप्त हो रहा है, 30 0 पे समाप्त हो रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर कोई संख्या 0 पे समाप्त हो रही है तो उसमें 5 और 2 ये आपको मिलेंगे ही। जैसे आपने 10 लिया तो इसमें 5 और 2 आपको मिला, आपने 20 लिया तो इसमें भी 5 और 2 आपको मिलेंगे, 5 दूना 10 दूना में 20। तो कहने का मतलब यह है बेटा 6 की पावर 1 अगर रखोगे तब भी आपको 6 मिलेगा, कोई भी प्राकृतिक संख्या आप रखोगे आपको 0 नहीं मिलेगा किसी भी हाल में। तो आप निष्कर्ष निकाल सकते हो, बता सकते हो कि अतः उपयुक्त कथन द्वारा हम ये दिखा सकते हैं। आप ऐसे पहले इस क्वेश्चन को हल कर देना और दिखा देना कि आप ये भी लिख सकते हो कि 0 अंक पे समाप्त होने का मतलब उस संख्या में 5 और 2 मिलेंगे। लेकिन 6 की पावर n में यह संभव नहीं है, 6 की पावर n में यह संभव नहीं है। आप ये भी लिख सकते हो। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, इजी क्वेश्चन था। इसी तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आप 7 गुना में 11 गुना में 13 प्लस 13 को ये दिखाएं कि ये भाज्य संख्या कैसे हैं। 7 गुना में 6 गुना में 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1 प्लस 5। आप बताइए कि ये दोनों भाज्य संख्या कैसे हैं। तो भाज्य संख्या का रूल वही होगा बेटा, मैं यहाँ लिख दूँ, भाज्य वही होंगे जिसके क्या होंगे 2 से ज़्यादा फैक्टर। दो से ज़्यादा फैक्टर, और फैक्टर मैंने बता दिया कि गुणनखंड फैक्टर वो संख्या है जो उस संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर देता है। तो 7 मैंने लिया, 11 लिया गुणा में 13 प्लस 13। अब इसमें से हम कॉमन क्या ले लेंगे बेटा, 13 हमने कॉमन ले लिया। फिर ये क्या हो जाएगा 7 गुणा में 11 प्लस 1। तो आप ये संख्या देख रहे हो कि एक 13 और 11 77 और एक 78, ये तो खुद ही 2 संख्या हो गई। अब आप इनको देखोगे बेटा कि ये जो संख्याएं हैं 13 गुना में 78, ये किससे किससे कट रही हैं, ये किससे कट रही हैं। तो 13 अगर हम गुणा में 78 कर दें तो जो संख्या हमको प्राप्त होगी, मान लो कि मैं एक करके दिखा रहा हूँ आपको, 78 गुणा में 13, 8 3 का 24, 2
7 त्रिक 21, 22 23, 8 और 7, 4 8 3 11, 7 2 9 1 10। हमको जो संख्या मिला बेटा, मान लो कि 1014 मिला। ये संख्या खुद से कटेगी ही। ये संख्या 1014 किससे कटेगी? खुद से कटेगी ही। तो एक फैक्टर तो इसका खुद हो गया, मतलब 1014 हो गया। ये बेटा 1 से कटेगी ही, ये दूसरा फैक्टर। तीसरा है बेटा 13 से भी कटेगा, आप देख सकते हो। और ये 78 से भी कटेगा, और भी संख्याओं से कटेगा। अतः हम ये कह सकते हैं बेटा, ये इसके क्या है? इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। अतः यह भाज्य संख्या होगी। भाज्य संख्या होगी। इसी तरह से बेटा मैं इसको भी दिखा सकता हूं। कहां पे? यहां है ये। अब आप यहां पे दिखा सकते हैं कैसे? इनमें से कॉमन क्या है बेटा? 5। तो 5 मैंने कॉमन ले लिया है, तो क्या होगा? 7 गुना में 6 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 प्लस 1। अब क्या होगा बेटा? 5 कितना होगा? 7 छंग 42 गुना में 4 3 12 दूना 24 प्लस 1। फिर क्या होगा बेटा? ये 5 गुना में कितना होगा? अगर आप पूरा करेंगे तो ये गुना करने पे आएगा 1008 प्लस 1। तो 5 गुना में 1009 कितना आएगा बेटा? 5045। अब बताओ आप, 5045 किससे किससे कट रहा है? ये तो बेटा 1 से कटेगा ही, ये खुद से कटेगा ही, ये बेटा 1009 से कट रहा है, ये 5 से कट रहा है। तो आप देख रहे हो इसके कितने फैक्टर हो रहे हैं? 1 2 3 4। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हुए ना। जब 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि ये भाज्य संख्या है। इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, अतः यह भी भाज्य संख्या है। आई होप आपको बेटा अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए राधे राधे, राम राम, जय हिंद, जय भारत।